हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने 38 कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो टेंशन की बात नहीं है, हर एक प्रॉब्लम के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ जो पहला प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो ये कि जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब उनका इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो कर रहा है और इस तरीका से एक एरर आ जा रहा है इनरोलमेंट नंबर इनकरेक्ट इनरोलमेंट नंबर का। ठीक है, तो इतना जान लीजिएगा कि ये 38 कॉन्वोकेशन का पोर्टल है। तो इसमें वही सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिन्होंने अपना कोई भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिसंबर 2023 के एग्जाम में या फिर जून 2024 के एग्जाम में कंप्लीट किया है। तो वही लोग इस पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी अदर स्टूडेंट अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनका यहाँ पे इनकरेक्ट इनरोलमेंट नंबर दिखेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना जो मार्कशीट मिला है उसके साथ साथ में जो सर्टिफिकेट मिला है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसमें ये देख लो कि उसमें कौन से सेशन में आपने कंप्लीट किया है, क्या लिखा आ रहा है। जैसे अगर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट में दिसंबर 2023 या जून 2024 अगर लिखा हुआ है तभी आप लोग इस पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे पहले का कोई भी डेट लिखा हुआ है यानी कि दिसंबर 2022, जून 2023 या फिर 2021, 2020, तो अगर आपका पहले का डेट लिखा हुआ है तो आप इस पोर्टल से अप्लाई नहीं कर सकते। आप जो ओल्ड पोर्टल है, जो पहले जो भी स्टूडेंट का डिग्री कंप्लीट हो गया है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनका जो पोर्टल बनाया गया है उससे अप्लाई करना होगा। एंड वो ये पोर्टल है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। दोनों का सेपरेट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि आप एलिजिबल हैं 38 कॉन्वोकेशन के लिए या नहीं। तो ये चीज आप देख लीजिएगा, 38 कॉन्वोकेशन के लिए इस पोर्टल से अप्लाई करना है अगर आपने दिसंबर 2023 और जून 2024 में अपना डिग्री कंप्लीट किया है तो। और अगर उससे पहले अगर आपने अपना डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है तो आपको इस पोर्टल से अप्लाई करना होगा, इंक्लूडिंग 37 कॉन्वोकेशन के स्टूडेंट, यानी कि जिन्होंने अपना डिग्री दिसंबर 2022 या जून 2023 में कंप्लीट किया वो भी इस पुराने वाले पोर्टल से अप्लाई करेंगे। जिन्होंने सिर्फ दिसंबर 2023 और जून 2024 में कंप्लीट किया वही इस पोर्टल से अप्लाई करेंगे। नाउ ये तो रहा एक कंफ्यूजन। नाउ दूसरा, बहुत से स्टूडेंट का ऐसा भी है कि उन्होंने दिसंबर 2023 और जून 2024 में ही अपना डिग्री कंप्लीट किया है लेकिन फिर भी उनका इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे नॉट फाउंड शो कर रहा है। तो देखो, ऐसा होता दो केस में है। एक तो पहली बात कि अगर आपका रिजल्ट बहुत लेट से डिक्लेयर हुआ हो या फिर आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया हो और उसका मार्क्स लेट से अपडेट हुआ हो एंड अभी जस्ट रिसेंटली ही आपको मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला हो, तो इस कंडीशन में यहाँ पे इनकरेक्ट इनरोलमेंट नंबर लिखता है जबकि आप एलिजिबल रहते हो तब भी। ठीक है, तो ऐसे में आपको बस थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि इस पोर्टल में अपडेट होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत महीने पहले ही अपना मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट रिसीव कर लिया है फिर भी यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो कर रहा है तो फिर आपको मेल करना पड़ेगा। मेल कहाँ पे करना पड़ेगा? मेल करना पड़ेगा आपको convocation@ignou.ac.in पे मेल में लिखना होगा रिगार्डिंग 38 कॉन्वोकेशन पोर्टल प्रॉब्लम। ठीक है, एंड यहाँ पे इस मेल के साथ में ये जो आप लोग को पॉपअप दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेके अटैच कर देना एंड मेल में लिखना, बस सिंपल सा मेल लिखना है। लिखना है, मैं स्टूडेंट ऑफ इग्नू हैविंग एनरोलमेंट नंबर दिस एंड प्रोग्राम कोड दिस, आई हैव कंप्लीटेड माय डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन दिसंबर 2023 एंड और जून 2024 एग्जाम, जिसमें भी आपने कंप्लीट किया होगा वो लिखोगे। एंड आई रिसीव माय मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट बट व्हाइल डूइंग रजिस्ट्रेशन फॉर 38 कॉन्वोकेशन द पोर्टल सेज इनकरेक्ट एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, काइंडली चेक फ्रॉम योर साइड एंड सॉल्व दिस इशू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो बस ये मेल आपको लिखना है एंड यहाँ पे मेल कर देना है convocation@ignou.ac.in पे। यहां से कोई रिप्लाई नहीं आता है लेकिन आपको एक दो बार मेल करना होता है, उसके बाद से ऑटोमेटिकली वो पोर्टल पे डेटा आपका अपडेट हो जाता है। तो उसके बाद से फिर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। और ये प्रॉब्लम सिर्फ जून 2024 में जो भी स्टूडेंट ने अपना डिग्री कंप्लीट किया है उनके साथ ही ज़्यादातर हो रहा है क्योंकि दिसंबर 2023 का जितना भी स्टूडेंट ने कंप्लीट किया होगा उन सब का डेटा पोर्टल पे अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तो जून 2024 वाले स्टूडेंट मेल कर देंगे और अगर दिसंबर 2023 वाले भी अगर होंगे जिनका एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो करा तो वो भी ये मेल कर देंगे एंड मेल में ये स्क्रीनशॉट अटैच कर देना। ना दूसरा स्टूडेंट प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि चलो मेल में ये स्क्रीनशॉट अटैच कर देंगे लेकिन ये स्क्रीनशॉट में अभी दिसंबर 2022 और जून 2023 का ही शो कर रहा है, यानी कि इस पॉपअप में ये शो करना चाहिए कि दिसंबर 2023 या जून 2024। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले वाला पोर्टल शो डेटा शो कर रहा है। तो देखो, इससे कोई इशू की बात नहीं है, बस इग्नू कोई भी पोर्टल को स्टार्ट कर देता है जल्दी जल्दी में लेकिन बहुत सारी चीज़ें
स्टार्ट होने के बाद से चेंज होता है, तो ये भी जस्ट पोर्टल का जो पॉपअप है उसको अपडेट नहीं किया गया है, जो कि कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा। तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे जो डेटा है वो रियल डेटा है, यहाँ पे पॉपअप में बस वो चेंजेस नहीं किया गया, जो कि कुछ दिनों में चेंजेस हो जाएगा। इतना याद रखिएगा कि अगर आप एलिजिबल हैं 38 कॉन्वोकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो जैसे ही आप अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालोगे ना एंड वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। एंड एक बार आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, दैट मीन्स कि आपका पोर्टल में डेटा अपडेट हो गया है, उसके बाद से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम है जो ज्यादातर स्टूडेंट फेस करें, इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड का। तो उसका मैंने तरीका बताया आप लोग को, वही आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करना होगा अगर रिसेंटली मार्कशीट एंड प्रोविजन सर्टिफिकेट मिला है तो। नाउ दूसरा प्रॉब्लम स्टूडेंट ये फेस कर रहे हैं कि उनका जो फीस है वो ज्यादा दिखा रहा है। कुछ स्टूडेंट के साथ ही ऐसा होता है, और वो क्यों होता है मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। एक्चुअली बात ये है कि कुछ स्टूडेंट का मेरे पास कंप्लेन आया कि उनको 600 के जगह पे 1200 रुपया पे करने के लिए बोला जा रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है कि कुछ कुछ प्रोग्राम में होता है, जैसे एमकॉम के प्रोग्राम में ज्यादातर स्टूडेंट का होता है, क्योंकि एमकॉम में क्या होता है कि अगर आप एमकॉम कंप्लीट करते हो ना, तो पहले के बैच के बारे में मैं बता रहा हूं कि एमकॉम में होता यह है कि फर्स्ट ईयर अगर आपने कंप्लीट किया तो पीजी डीआईबीओ की डिग्री मिलती है, एंड सेकंड ईयर आपने कंप्लीट किया तो एमकॉम की डिग्री मिलती है। तो वहां पे दो दो डिग्री मिलता है अगर आपने एमकॉम कंप्लीट किया है तो। ठीक है, एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन और दूसरा एमकॉम का। तो इसीलिए जो भी एमकॉम के स्टूडेंट है ना, उनको 1200 रुपये पेमेंट करना होगा, क्योंकि उनको 2 डिग्री मिलेगा, एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का और एक मास्टर डिग्री का। साथ ही साथ अगर आपने एमबीए किया हुआ है ना, तब भी आपको क्योंकि मल्टीपल सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो इसीलिए हर एक सर्टिफिकेट, हर एक डिग्री के लिए आपको पर सर्टिफिकेट 600 रुपीज करके पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो यही चीज काफी स्टूडेंट के साथ हो रहा है, उनको ज्यादा पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, तो उनको लग रहा है कि हमें पोर्टल का इशू है या नहीं। तो देखो, ये सिर्फ एमबीए, एमसीए और एमकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट के साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि उनका मल्टीपल सर्टिफिकेट इशू होता है एक डिग्री कंप्लीट करने के बाद, इसलिए उनको पर सर्टिफिकेट देना पड़ता है पेमेंट। ठीक है, नाउ जो तीसरा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो है एक्नॉलेजमेंट रिसीट को लेकर, कि वो जब पेमेंट कर दे रहे हैं उसके बाद से एक्नॉलेजमेंट रिसीट वाले पेज पे जब आते हैं, इनरोलमेंट और पासवर्ड डालते हैं, तो यहाँ पे समटाइम नॉट फाउंड शो करता है या उनका एक्नॉलेजमेंट रिसीट शो नहीं करता है। तो ये एकदम माइनर सा प्रॉब्लम है जो हर सेशन में होता है। इसमें आपको 48 आवर तक बोला जाता है वेट करने के लिए, लेकिन 72 आवर तक या 3-4 दिन तक वेट करोगे तो यहाँ पे डेटा अपडेट हो जाता है। यहाँ पे आपने पेमेंट किया तो किसी किसी का इंस्टेंटली अपडेट हो जाता है और किसी किसी का लेट से अपडेट होता है, लेकिन यहाँ पे अपडेट होगा जरूर। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट रिसीट अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है, यहाँ पे डेटा शो नहीं हो रहा है, तो उससे टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया फिर भी यहाँ पे अगर अपडेट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको सेम वही जगह पे मेल करना पड़ेगा, convocation@ignou.ac.in पे, एंड उसके बाद से इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन 99% केसेस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आपका एक्नॉलेजमेंट रिसीट डाउनलोड हो जाता है, या फिर अगर आपके पास पेमेंट भी आ गया, आपने पेमेंट किया तो उसका नोटिफिकेशन भी आ गया, या आपके पास मैसेज है, तो उसको भी संभाल के रखना। बाद में आपको डिग्री मिलने में कोई भी इशू नहीं होगा, आपके घर पे बाई पोस्ट चला जाएगा, या फिर अगर आप कॉन्वोकेशन अटेंड करने के लिए रजिस्ट्रेशन किए हो, हामी भरे होगे, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, ना जो चौथा स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ये है कि इसका लास्ट डेट कब है 38 कॉन्वोकेशन के लिए। तो देखो, 38 कॉन्वोकेशन या किसी भी कॉन्वोकेशन के लिए कोई लास्ट डेट नहीं रहता है। जब कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाने वाला रहता है उसके 1 वीक तक रजिस्ट्रेशन चलता है, तब तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना। अगर आपने टाइम पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप लोग जो प्रीवियस कॉन्वोकेशन अप्लाई करने का जो पोर्टल है ना, वहां पे आपका डेटा अपडेट हो जाएगा, तब जाके आप लोग अप्लाई कर पाओगे। तो बेहतर यही है कि आप लोग कॉन्वोकेशन मार्च तक कंडक्ट करवाया जाएगा, मार्च या अप्रैल तक। तो कॉन्वोकेशन का डेट जब अनाउंस हो जाएगा तो उसके 1 वीक पहले तक आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना 38 कॉन्वोकेशन के लिए, एंड उसके बाद से फिर आपको डिग्री मिल जाएगा कॉन्वोकेशन में या फिर आपके घर पे। इतना याद रखिएगा कि कॉन्वोकेशन में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, और ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि आप जब अपना डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्लीट करते हो तो आपको मार्कशीट मिलता है एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहता है वो नेक्स्ट कॉन्वोकेशन तक ही वैलिड रहता है, एंड कॉन्वोकेशन में आपको ओरिजिनल डिग्री मिलता है जो कि लाइफ लॉन्ग तक वैलिड रहता है। एंड कॉन्वोकेशन का जो ओरिजिनल डिग्री है वो पाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है एंड फी पेमेंट करना ही पड़ता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन या विदाउट फी पेमेंट के आपको डिग्री इशू नहीं की जाती है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, एंड कॉन्वोकेशन में जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो लोग भी पुराना जो कॉन्वोकेशन का पोर्टल है उसमें अप्लाई करके अपना डिग्री ले सकते हैं। अभी भी वो कॉन्वोकेशन का पोर्टल ओपन किया हुआ है और पेमेंट भी
हो रहा है। सो यही सब था इस वीडियो में। 38 कॉन्वोकेशन का रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन काफी स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे थे डिफरेंट तरह का, तो उसके बारे में मैं आप लोग को एड्रेस कर रहा था, क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है उसके बारे में बता रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।